નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। ઘણા બધા સમય પછી ફરી એક વખત તમારી સમક્ષ કનૈયા કુમારના કડકતા ભડકતા ભાષણો લઈને આવ્યો છું। લોકસભા 2024ની જે ચૂંટણી આવી રહી છે એ ચૂંટણીની અંદર બ્રેન વોશ કરી નાખેલા ભક્તો માટે ડોક્ટર કનૈયા કુમારનું જે ભાષણ લઈને આવ્યો છું, મારા તમામ દોસ્તોને હું વિનંતી કરું છું કે આ વિડીયો હું તમારા સુધી પહોંચાડું છું, પણ તમારી જવાબદારી છે અંધભક્તો સુધી પહોંચાડવાની। જે રીતે એમના બ્રેન વોશ કરવામાં આવ્યા છે છેલ્લા 10 વર્ષથી, તો હું એ અંધભક્તોને, ગોબર ભક્તોને કહેવા માંગુ છું કે જે 10 વર્ષના શાસનની અંદર તમે લોકો ક્યાં પહોંચ્યા છો, તમારો વિકાસ કેટલો થયો છે। આજે નેતાઓના દીકરાઓ વેલસેટ થઈને વિદેશોમાં ફરે છે, સારામાં સારી સુવિધાઓ ભોગવે છે, તમે ક્યાં છો? હજી હાથમાં એ જ ઝંડો લઈને દોડ્યા કરો છો। તો આવો દોસ્તો, આપણે સાંભળીએ કનૈયા કુમારનું જે તડકતું ભડકતું ભાષણ છે। વિડીયો પૂરેપૂરો સાંભળી લેજો, સાંભળવો ખૂબ જરૂરી છે અને અંધભક્તો સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી તમારી છે। જે લોકો ઝંડા લઈને નીકળી પડે છે ને કે મોદી હૈ તો મુમકિન હૈ, જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ, અમને રામ સાથે ક્યાં વિરોધ છે, પણ આ લોકોએ રામચંદ્ર ભગવાનનું નામ પણ એટલું બદનામ કરી નાખ્યું છે કે ન પૂછો વાત। ત્યારે આવો આપણે સાંભળીએ કે જે રીતે કનૈયા કુમારે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પ્રહાર કર્યો છે અને અંધભક્તોને જે વાત કરી છે। अमित शाह का बेटा जैसा देखें कि नहीं, क्रिकेट खेल रहा था एक दिन ऐसे ऐसे, उसका भी वोट एक है। और हमारे पिताजी अगर जूता सिलते हैं ना, मेरी माँ अगर आंगनबाड़ी में काम करती है, मेरे पिता अगर दुकान चलाते हैं, मेरी माँ अगर खेत में किसानी करती है, मजदूरी करती है, नौकरी करते हैं, हमारे घर के लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, तो हमारा भी वोट एक है। कि जब चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग हो रहा था, नहीं मैं वो प्रधानमंत्री का नौटंकी की बात नहीं कर रहा हूं कि ऐसे जो है लैपटॉप के सामने बैठ करके और झंडा हिला रहे थे। मैं उस रूम को आपको याद करने के लिए कह रहा हूं। आप इसरो के साइंटिस्टों को देखिए, साड़ी पहन करके साधारण वेशभूषा में वो बैठी हुई महिलाएं चंद्रयान भेजने के लिए जिम्मेवार हैं। एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन से हमारे विचार बदलते हैं। अगर हमको एजुकेशन नहीं मिला होता तो शायद हम भी यह नहीं मानते कि महिला और पुरुष बराबर होते हैं। ये एजुकेशन ही है ना जिसने ये साबित किया है कि खून ऊंच और नीच नहीं होता है, ओ पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है। ये एजुकेशन से साबित हुआ है। किसी की जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, चाहे मंदिर जाने वाला हो या मस्जिद जाने वाला हो, चोट लगेगा तो आंख से ही आंसू निकलता है। अगर ऐसा होता कि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग हैं, तो जो है किसी का कान से आंसू निकलता, किसी के आंख से आंसू निकलता, तब ना। ये वो शिक्षा है जो हमको मनुष्य बनाती है, क्योंकि शिक्षा से हमारे भीतर विचार पैदा होता है और विचार से मानव के भीतर शक्ति पैदा होती है और उस शक्ति से हम प्रगति के राह पे आगे बढ़ते हैं। नहीं तो वो जो महिलाएं चंद्रयान के लिए बैठी हुई हैं, है ना, जो चंद्रयान भेज रही हैं, वो करवा चौथ में चांद देखने को सच मान लेती हैं। बोलिए, है कि नहीं? सोच के देखिएगा। एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को पूरी दुनिया ने समझा है और एजुकेशन सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार भी होता है। पता है क्यों? घोड़ा को भी अगर पता चल जाए कि मेरे पीठ के ऊपर गधा बैठा हुआ है तो उसको नीचे गिरा देगा। हम तो मनुष्य हैं। हमको अगर पता चल जाए कि हमको रूल करने वाले मूर्ख हैं, हम उनको रूल करने देंगे अपने ऊपर? बसंती का तांगा देखे हैं कि नहीं देखे हैं? उसके आंख पे चश्मा होता है। वो चश्मा क्यों होता है? ताकि उस घोड़े को पता ना चले कि उसको जाना कहां है। बसंती जिधर कहेगी चल धन्नो, उधर धन्नो चलेगी। यह बात हमको समझनी पड़ेगी
कि एजुकेशन को किस तरीके से राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कैसे एजुकेशन को आज हमारे और आपके हाथ से छीनने की कोशिश की जा रही है। क्यों छीनने की कोशिश की जा रही है, यह बात हमको समझना पड़ेगा। और उस बात को हम समझते हैं। मेरा आपके बीच आकर के कोई ज्ञान का दावा नहीं है। हम पीएचडी कर लिए हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम पूरी दुनिया जानते हैं। बस इतनी सी बात है, हम कर लिए हैं, आप करने वाले हैं, इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि एजुकेशन कितना जरूरी है, और एजुकेशन की जरूरत को जब हम समझते हैं तो एजुकेशन को प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, विद्यार्थी, उनकी समस्याओं को भी हमको समझना पड़ेगा। एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को समझना, एजुकेशन के चैलेंज को समझना, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को समझना, उस प्रॉब्लम को का कंपाइलेशन करना और अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाना। जितना भाजपा का एमपी एमएलए है, या तो वो या उसका माई बाप कांग्रेसी था कि नहीं था, हमको सिर्फ इतना बता दीजिए। बताइए, बेटा इतना चालाक हो गया है कि मम्मी को कहता है कि मम्मी साबित करो कि यही हमारा पप्पा है। यही ना, जो देश को बनाया, जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, जिस पार्टी ने लोगों को अधिकार दिलाए, उस पार्टी से पूछते हो कि देशभक्त हो कि नहीं हो। और उसी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा करके बताइए। और जब देखिए तब टीवी पे राष्ट्रवाद का बहस होता है। मैं भी बहस करना चाहता हूं राष्ट्रवाद पे, और यह सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इस देश के नेताओं को पेंशन मिल सकता है तो सेना में शहादत देने वाले परिवारों को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? यह सवाल हम भी पूछना चाहते हैं। जानते हैं हमको क्या बोलते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग। जब ये बोलते हैं तो खुद ये नहीं सोचते हैं कि ये अपने ही गृह मंत्री को निकम्मा बोल रहे हैं। बोलिए, किसकी सरकार है देश में? भाजपा की। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? भाजपा की। क्या जी, पुलिस वाले भैया सब ठीक है ना? है हिम्मत, है हिम्मत, करोगे कुछ? हमारा कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम तुम्हारे इलेक्शन डिपार्टमेंट से नहीं डरते हैं। मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए खड़ा होकर के पब्लिकली पूरी की पूरी भाजपा के झूठों की जमात को चैलेंज करते हैं कि अगर हमने गलत किया है तो चौराहे पे खड़ा करके तुम मुझे गोली मार सकते हो, लेकिन अगर तुम गलत कर रहे हो तो इस बात को याद रखना कि तमाम धन दौलत और गोला बारूद के बावजूद इस देश में तुम सत्य की आवाज को नहीं झुका सकते हो। हम कसम खाते हैं, महाराष्ट्र का इस महान भूमि पे कसम खाते हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राजीव गांधी को याद करते हुए यह संकल्प लेता है कि इस देश में सद्भावना को हम बचा करके रखेंगे, तुम्हारी पूरी ताकत को परास्त करेंगे। इस बात को याद रखना है। हिम्मत, डरा लोगे? याद रखना, जिस इंसान के पास विचार की ताकत होती है, जिस दल के पास विचार का इतिहास होता है, उस दल को तुम झुका नहीं सकते हो। जानते हैं, मोदी जी सुबह सुबह 15 अगस्त को उठ करके तैयार होकर के बढ़िया सूट उट पहन करके बाल वाल सेट करा लिए थे। बुढ़ापे में भी जो है बाल का बहुत ध्यान रखते हैं। और वहां गए और जाते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये क्यों बार बार परिवारवाद बोल करके कांग्रेस पे हमला करते हैं? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इनको मालूम है कि ये जिस व्यक्ति को अपना दुश्मन चुन लिए हैं ना, पहली बात तो ये वो व्यक्ति इनको अपना दुश्मन मानता ही नहीं है, क्योंकि ये आदमी ही उस लेवल के नहीं है। सच बात बता रहे हैं आपको। तो વધુમાં વધુ આ વિડીયો શેર કરીને અંધભક્તો સુધી પહોંચાડી દો દોસ્તો। થોડો સમય બાકી છે ગુજરાતની અંદર। જો કદાચ અંધભક્તો જાગૃત બની જાય તો એમનું જીવન સફળ થઈ જાય। બાકી તો મોદી હે તો મુમકિન હે।